How are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 6 April to 12 April. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ। लेट्स सी। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग्स वॉच नहीं करी तो चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए, इस वीक आप ज़्यादा जिन लोगों से कम्युनिकेशन करने वाले हैं वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, और वहीं पे कुछ लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा, वो होंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखिए, यहाँ पे अगर वो लोग आपसे थोड़ा सा दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेंगे या आपकी कुछ बातें उन्हें समझ में नहीं आती तो उसका रीज़न यही होगा कि आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा होगा। इसको थोड़ा सा जितना हो सके अवॉइड करते चले जाइएगा, वरना वो आपका कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि उन लोगों से दोबारा से वही पहले जैसा ताल्लुक़ बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। उप्स, वेल, यहाँ पे आपने करना क्या है, देखिए पहले तो रियलिटीज़ को जितना हो सके समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप रियलिटी को बिना जाने ही कुछ भी डिसीजन ले लें, कहीं पे भी अपना ओपिनियन दे दें, कहीं पे भी जजमेंट पास कर दें तो वो चीज़ें आपके खिलाफ हो सकती हैं। देखिए, लोग समझेंगे कि आप जानबूझ के करें, जबकि आप जानबूझकर तो नहीं करे होंगे, आपको तो रियलिटीज़ का नहीं पता। और आप अगर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो लोग समझेंगे कि आप जानबूझ के उनके खिलाफ जो है वो चीज़ें इस तरह की करें ताकि उनकी लाइफ में परेशानियाँ बढ़ती चली जाएँ। अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात करी जाए तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। देखिए, यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग भी हो सकती है। वो लोग जो अभी तक सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ यही है कि देखिए आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है और वो बेस्ड होगा ट्रस्ट पे एंड अंडरस्टैंडिंग पे। वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, रिस्पेक्ट देगा आपको, आपकी हर बात को समझेगा। कुछ लोग होते हैं ना, जस्ट मुंह पर अच्छे होते हैं लेकिन वो पीछे से कुछ और होते हैं, और फेक रिलेशनशिप होते हैं 2 दिन का, 4 दिन का, उसके बाद एक पर्सन अपने रास्ते, दूसरा पर्सन जो है अपने रास्ते। बट ये रिलेशनशिप जो होगा ये रियलिटी बेस्ड होगा, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, झूठ नहीं है। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी कर सकता है। देखिए, आपके फादर वाली साइड से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है इस हफ्ते, यानी कि पहले से सपोर्ट तो वो करते हैं लेकिन अब पहले से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपके अगर कोई बड़े भाई हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, यानी कि जो भी आपके गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उन्हें पूरा करने में आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। और इस हफ्ते आप कोई न्यू स्टेप भी लेने वाले हैं और ये जो है हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित होगा। एक तरफ आपकी लव साइड यानी कि लव रिलेशनशिप वो भी बहुत अच्छा जा रहा होगा, दूसरी साइड पे आपकी सेहत वो भी अच्छी रहेगी, और कुछ ऐसा स्टेप भी आप ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। वो जो कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे थे, अब वो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज लग रही हैं, वो पर्सन आपको बहुत प्यार देगा। 2 पर्सन ऑन द सेम पेज, यानी कि सेम पेज पे होंगे, आप दोनों एक जैसा ही फील कर रहे होंगे एक दूसरे के लिए। अगर एक पर्सन जो है दूसरे के लिए लव फीलिंग्स रखता है तो दूसरे के दिल में भी वही होगा। और अगर एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहा है तो दूसरा भी ये चाह रहा होगा कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट जो है वो मुझे दी जाए। यहाँ पे कुछ चीज़ों में, यहाँ देखें, आप तो 2 लोगों में कंफ्यूज हैं या 2 चीज़ों में कंफ्यूज हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे एक साइड पे आपका करियर, आपका लव रिलेशनशिप, और दूसरी साइड पे आपकी फैमिली हो सकती है। तो देखिए, अगर एक चीज़ को आपने ज़्यादा वैल्यू कर दिया, एक चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करा, फोकस नहीं करा, तो वो बिल्कुल ही आपसे दूर होती चली जाएगी, चाहे वो आपका करियर हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपकी फैमिली हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप हर चीज़ को जो है बराबर से बैलेंस करके चलिएगा। ये नहीं कि एक साइड पर ज़्यादा फोकस कर दिया, टाइम दे दिया, दूसरे को बिल्कुल भी टाइम ना दिया, तो जो दूर हो जाएगा वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो सकता है। इसलिए हर जगह पे अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
कुछ ये वीक के बिल्कुल लास्ट में आप यहाँ पे इग्नोरिंग मूड में हो सकते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। यानी बस एक इंसान बस चाह रहा है मैं खुद ही के साथ जो है टाइम स्पेंड करूं और कुछ रेस्ट किया जाए या लेट गो कर दिया जाए चीज़ों को। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको भी यानी कि अपने लिए ना तो यूज़ करना है, ना उन पे ध्यान देना है, ना वैल्यू करना है, जाने दो जो हो रहा है। इस तरह का कुछ आपका मूड होगा, यही आपने करना है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको हाथ से जाने नहीं देना। आपके आने वाली लाइफ के लिए ये बहुत बेहतर है अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको मिलने वाली हैं। लेकिन आपका जो ये बिहेवियर है ना, ये जो मूड है ना, जो इग्नोरिंग मूड सा होगा, इसको आप कोशिश करें जितना हो सके अवॉइड करते चले जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं आपके लिए देखती हूँ एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस क्या हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लाजमी चैनल को सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। लेट्स सी क्या एंजल की गाइडेंस है, एंजल के मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपने अप्रैल की लव रीडिंग वॉच नहीं करी तो कर लीजिएगा, चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है, आप प्ले लिस्ट से जो है वो इजीली देख सकते हैं। ओके लेट्स सी क्या गाइडेंस है एंजल की आपके लिए। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड फिर है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। ओके, सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके देखिए, चीज़ें किसी किसी मोड़ पे लाइफ के कुछ मुश्किल होती चली जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, कुछ अचानक से कोई ऑब्स्टेकल आ जाते हैं लाइफ में, कोई परेशानियाँ, कोई रुकावटें। उस मोमेंट पे इंसान को ये करना चाहिए कि वो सब्र करता चला जाए, अपना स्टैंड ले, अपने लिए रिवाइव करे, अपने लिए फाइट करे। एंजल की यही गाइडेंस है। अगर किसी पॉइंट पे आपको कुछ मुश्किलात पेश आती भी हैं तो उनको डट करके उनका मुकाबला कीजिएगा, वहाँ से मुंह मोड़कर हटना नहीं है, पीछे नहीं होना, आपने वहाँ पे गिव अप नहीं करना। बस अभी अगर कोई टाइम है तो वो है सब्र करने का, बस सब्र कीजिए, बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है आपके सब्र का। आपके पास पैसा भी होगा, पावर भी होगी, लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से चल रहे होंगे, आपका रिलेशनशिप उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और हर चीज़ को इंजॉय करना सीखें, छोटे से छोटा लाइफ का जो है वो मोमेंट है उसको भी इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। किसी भी मोमेंट को हाथ से जाने नहीं देना, अपने स्पेशल वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके लाइफ को आपने सेलिब्रेट करना है। और यहाँ पे हो सके तो अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, किसी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा, उन्हें इनकरेज कीजिएगा कि वो भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी परेशानियों से परेशान होकर के साइड पे हो लें और ये सोचें कि मैं जो है गिव अप कर देता हूँ। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, आपको ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे आप उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ जाएंगे जो भी आपको मुश्किल लग रही होगी। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर कि नहीं करा हुआ था, और अगर ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना है, लाइक करना तो नहीं भूलना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को एक घंटी का निशान नज़र आ रहा होगा उसको भी ऑन कर लीजिएगा, उससे आने वाली हर वीडियो को आपको टाइम में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।